नमस्कार। कंजूसी की भी कोई हद होती है। आज हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी सुनेंगे जिसका नाम है कंजूस सेठ और चतुर ब्राह्मण। ये एक ऐसी कहानी है जो हंसाएगी तो जरूर, पर साथ ही साथ बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी कर देगी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। अब इनकी कंजूसी का लेवल क्या था, वो बस इसी एक बात से समझ आता है। अगर इनकी चाय में मक्खी गिर जाए तो उसे निकालकर फेंकते नहीं थे, बल्कि चूस कर कहते थे, आहा, चाय के साथ साथ जलेबी का स्वाद भी आ गया। बस यही एक लाइन इनके पूरे कैरेक्टर को बयां कर देती है। तो कहानी है भरतपुर गांव के एक सेठ की। नाम था चवन्नी लाल। नाम पर मत जाइए, नाम भले चवन्नी था पर दौलत बेशुमार थी, लेकिन दिल बहुत छोटा था। सेठ जी इतने अमीर होने के बाद भी इतने कंजूस थे कि उनकी कंजूसी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। और इस आदत से सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई था तो वो थी उनकी पत्नी। घर में पैसा तो था पर उसका सुख किसी को नहीं। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सेठ जी की यही कंजूसी उन्हें ले डूबती है। और मैं मजाक नहीं कर रही, वो सचमुच में डूबने वाले थे। हुआ ये कि सेठानी ने साल भर की जिद के बाद मछली खाने की इच्छा जताई। सेठ बाजार गए तो पहले 100 रुपए की मछली के लिए दुकानदार से बहस की, फिर थोक वाले के पास गए और 80 रुपए पर झगड़ा किया। और जब किसी ने बता दिया कि नदी में तो मछली मुफ्त में मिल जाती है, तो बस सेठ जी खुद ही कांटा लेकर नदी पहुंच गए। और फिर वही हुआ जिसका डर था। पैर फिसला और सेठ जी नदी में डूबने लगे। मौत को सामने देखकर घबराकर भगवान से वादा किया, हे भगवान बचा लो, 101 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे किनारा पास आता गया, वादा भी छोटा होता गया। 101 से हुए 51, 51 से 11 और जमीन पर पैर रखते ही वादा सिर्फ एक ब्राह्मण का रह गया। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे ब्राह्मण की जो हमारे सेठ जी से भी 4 कदम आगे थे। यहीं से असली मजा शुरू होता है। अपनी आदत से मजबूर सेठ जी एक ऐसे ब्राह्मण को खोजने लगे जो खाता पीता बहुत ही कम हो। और देखिए किस्मत, उन्हें एक पंडित जी मिल भी गए जो बोले, अरे सेठ जी, मैं तो मुश्किल से 2 पूरियां ही खा पाता हूँ। ये सुनते ही सेठ जी तो मन ही मन नाचने लगे। उन्हें लगा कि उनकी तो लॉटरी लग गई। लेकिन वो पंडित जी भी कोई कम खिलाड़ी नहीं थे। वो जानबूझकर तब घर पहुंचे जब सेठ दुकान पर जा चुके थे। वहां उन्होंने सेठानी के सामने रो रो कर उनकी गुजरी हुई सास की तारीफों के पुल बांध दिए। और बस पहले तो हाथ धोने के नाम पर 100 रुपए ले लिए, और फिर भोजन के बाद दक्षिणा के नाम पर 1000 रुपए और महीने भर का राशन भी साथ ले उड़े। सोचिए, जब सेठ रात को घर लौटा और उसे ये सब पता चला तो उसका क्या हाल हुआ होगा। वो तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि उसे बुरी तरह ठग लिया गया है। पर उसे क्या पता था कि पंडित जी तो अपना अगला दांव पहले से ही तैयार करके बैठे थे। अब जरा पंडित जी का मास्टर प्लान तो सुनिए। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, देखो, जब सेठ आए तो मुझे सफेद चादर उड़ा देना। फिर कहा, जोर जोर से रोना और इल्जाम सीधे सेठ के जहरीले खाने पर डाल देना। और आखिर में ये भी कहना कि हमारे पास तो अंतिम संस्कार के लिए एक पैसा भी नहीं है। क्या कमाल की योजना थी, है ना? और पंडिताई ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही सेठ गुस्से में उनके घर में घुसा, वो जोर जोर से रोने लगी। हाँ, पता नहीं वहां सेठ के घर इन्हें कौन सा जहर खिला दिया। हमारे पंडित जी तो हमें छोड़कर चले गए। ये सुनते ही सेठ का सारा गुस्सा एक पल में हवा हो गया और उसकी जगह डर ने ले ली। सेठ को लगा कि अब तो वो हत्या के जुर्म में सीधा जेल ही जाएगा। इस डर के मारे उसने फौरन अपनी जेब से 500 रुपए निकाले और पंडिताइन को थमा दिए। इतना ही नहीं, घर पहुंचते ही अंतिम संस्कार के लिए 2 महीने का राशन भी भिजवा दिया। 2 महीने बीत गए। पंडित जी का राशन खत्म होने को आया तो उन्होंने अपनी चाल का अगला और सबसे मजेदार दांव खेलने की तैयारी कर ली। तो ठीक 2 महीने बाद पंडित जी एक लंबी दाढ़ी बढ़ाकर वापस सेठ के घर पहुंच गए। उन्हें जिंदा देखकर सेठानी की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हकलाते हुए बोली, अरे पंडित जी, आप अब तो मर गए थे ना? पंडित जी ने बड़े ही शांत और गंभीर होकर जवाब दिया, हाँ सेठानी जी, मैं सीधा स्वर्ग से ही आ रहा हूँ। और फिर अपनी बड़ी हुई दाढ़ी की तरफ इशारा करते हुए बोले, देखिए ना,
वहां स्वर्ग में कोई नई थोड़ी ही है। अब पंडित जी ने सेठानी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। बोले कि स्वर्ग में उनकी गुजरी हुई बेटी गुड़िया से उनकी मुलाकात हुई और बेचारी बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि स्वर्ग में फल मेवे कहाँ मिलते हैं। बस एक माँ के लिए ये सुनना ही काफी था। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी के लिए ढेर सारा राशन और मेवे पंडित जी के साथ स्वर्ग के लिए भेज दिए। पर रुकिए, कहानी अभी बाकी है। 2 महीने बाद पंडित जी फिर आ धमके और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। आते ही बोले, बधाई हो सेठानी जी, आप नानी बन गई हैं और सेठ जी नाना। स्वर्ग में गुड़िया को बेटा हुआ है। और बस इस खुशखबरी के नाम पर उन्होंने पहले से भी ज्यादा सामान और पैसे सेठानी से वसूल लिए। खैर, अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है, जहां सेठ चवन्नी लाल को आखिरकार अपनी कंजूसी का असली सबक मिलता है। और ठीक उसी वक्त सेठ घर लौट आया। जब उसने अपनी पत्नी से स्वर्ग में नाती होने की बात सुनी तो उसे पूरी कहानी समझते एक पल भी नहीं लगा। वो समझ गया कि ये पंडित जी उसे उसकी ही भाषा में उसकी कंजूसी का आईना दिखा रहे हैं। सेठ गुस्से में पंडित के घर तो गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने पंडित जी के पैर पकड़ लिए। उसने अपनी गलती मान ली। तब पंडित जी ने उसे माफ किया और कहा कि प्रायश्चित के लिए हर महीने 251 रुपए दान किया करे। और सेठ ने इसे खुशी खुशी मान लिया। उसने वादा किया, पंडित जी, मुझे सब स्वीकार है। मैं हर महीने गरीबों को भोजन कराऊंगा और 251 रुपए की दक्षिणा भी दूंगा। और इस तरह एक मक्खीचूस सेठ हमेशा हमेशा के लिए एक दानी सेठ बन गया। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कंजूसी की असली कीमत क्या होती है। क्या ये सिर्फ पैसा बचाना है, या इस आदत में हम रिश्तों और इंसानियत जैसी बहुत सी कीमती चीजें गवा देते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। नमस्कार।